नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। कल से ही एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 5 वर्ष अधिक जितने भी शिक्षक हैं सबके लिए टीटी अनिवार्य है। तो वो न्यूज़ वायरल हो रही है कि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है वो सारे मामले जो है वो माननीय दीपांकर दत्त जी जो हैं जज साहब, उन्होंने वो बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक पीआईएल दाखिल हुई है जिसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 30(a) के तहत जो अल्पसंख्यक विद्यालयों को अपने विद्यालय के नियमन का जो अधिकार मिला है उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो पीआईएल दाखिल किया है कि किसी भी संस्थान को धर्म के आधार पर टीटी से छूट न दी जाए और सभी विद्यालयों में 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो हर विद्यालय में जो टीटी की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। उनका ये मानना है कि 2012 में जो संसद में आरटी एक्ट के सबसेक्शन 1 के क्लास 5 और क्लास 4 में जो छूट दी गई है अल्पसंख्यक विद्यालयों को वो हटाया जाए और जो टेट का मैंडेशन है वो सभी के लिए हो। सभी जो भी चाहे मराठी के स्कूल हो चाहे सामान्य स्कूल हो सभी के लिए एक बराबर हो। तो मैं आपको ये बताने के लिए मैं आज आपके बीच में लाइव आया हूँ कि वास्तव में हमारा केस उसी स्थिति में है। हमारी राज्य सरकार और अन्य प्रदेशों में राज्य सरकार जो रिव्यू के लिए गई है, पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, तो हमारा जो वो लीगल प्रोसीजर है वो एज इट इज़ वही है। उसमें किसी भी तरह का कोई अभी कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है। उसमें हम रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में हमारा जो है कि वो सबमिशन हो गया है, हमारे राज्य से, हमारा संगठन की तरफ से भी हो गया है। वो मामला अलग है। जो कल न्यूज़ आपके पास फिल्टर आउट हो रही है वो वायरल न्यूज़, उसमें वो पीआईएल के संबंध में, जिस पीआईएल में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों पे भी टेट की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए, वो वहाँ पर उसको सीजीआई साहब को वो ट्रांसफ़र किया गया है कि इसके लिए बड़ी बेंच बनाई जाए। ठीक तमिलनाडु महाराष्ट्र के मामले में, अंजुमन के मामले में जो एक ट्रस्ट का मामला था उसमें ये अल्पसंख्यक विद्यालयों का जो मामला है टेट अनिवार्यता के लिए वो ऑलरेडी संवैधानिक पीठ को चला गया है। लेकिन एक पीआईएल एक वकील साहब हैं उन्होंने दाखिल किया है, उसमें वो उनकी मांग है कि भाई धर्म के आधार पर किसी भी संस्थान को टेट से छूट न दी जाए। तो उस संबंध में, उस पीआईएल के संबंध में बड़ी बेंच के पास वो चीज़ गया है। मेरे ख्याल से वो जो अंजुमन का केस जो संवैधानिक पीठ में गया उसके साथ वो मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन जो हमारा है, हमारा फैसला जो आया है, जो और सामान्य विद्यालयों के 5 वर्ष से अधिक सेवा के जो भी अध्यापक है जिनके लिए टेट की अनिवार्यता का 1 सितंबर 2025 को निर्णय आया है, उस संबंध में जो विधिक कार्यवाही का जो अगला चरण है जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है, हम वहीं पर हैं और उसी प्रक्रिया के तहत ही सारे सबमिशन हुए हैं। अभी जो है कि कुछ और राज्यों ने भी अपना सबमिशन दाखिल किया है, वो हमारा हुए। तो आप किसी भी तरीके से गलतफहमी में या किसी भी तरह के न्यूज़ में चक्कर में पड़िए कि हमारा बेंच बिना किसी रिव्यू के ही बड़े बेंच में जो है ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ें एज इट इज़ हैं और केंद्र सरकार, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि वहाँ से औपचारिक जो है कि एक हमको सहमति मिल गई है। बिहार का चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे भाग दौड़ है, लेकिन जल्दी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच वो जो उनका एक औपचारिक एक श्वेत पत्र है वो जारी करेंगे और जो विधिक कार्रवाई जैसी ही चल रही है वैसी उसी स्थिति में है। उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ना तो कोई किसी भी तरीके के कुछ उसमें डेविएशन आया है, सभी ऐसी है। तो यही बताने के लिए मैं आज के बीच आया हूँ और हमें पुनर्विचार याचिका में इस तरह की, तो सारा प्रकरण यही है। वो जो आप वायरल न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो बड़े बेंच को ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक पीआईएल का मसला है जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी टेट की अनिवार्यता के लिए है। जो वो पहले भी 1 सितंबर को भी वो केस ट्रांसफ़र हो चुका है, वो उसी के संदर्भ में है। वो कोई पीआईएल का मामला है। हमारा केस जो है वो उसी प्रक्रिया के तहत जो विधिक अगला चरण है रिव्यू का, और ये पूरी कोशिश है माननीय कोर्ट के समक्ष कि वो ओपन कोर्ट में, चूँकि काफ़ी संख्या में उसमें जो है कि पुनर्विचार याचिकाएं संगठन से और राज्य से दाखिल हुई हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि वो ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और हमारे तार्किक पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो संबंधित बेंच है वो जरूर सुनेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई ऐसे सकारात्मक प्रगति की राह पर है और हमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।